प्रेम जी, सतीश जी ने बड़ी बातें कही हैं। आस्था का सवाल फिर से खड़ा हो गया है। अब आस्था का सवाल तो ये है कि आस्था केवल हिंदुओं की तो नहीं है या मुसलमानों की तो नहीं है, और भी लोगों की आस्था होगी, बौद्धों की भी होगी, जैनियों की भी होगी। वो भी कहीं कहीं दावा कर रहे हैं, तो ये तो रायता फैलता जाएगा अगर हम आस्था के रास्ते पर चलने लगे तो। सवाल ये है कि अब दुष्यंत दवे ने कहा जैसा कि ये चंद्रचूड़ साहब किसी के हाथों में खेल रहे थे। क्या ये एक प्रेजुडिस्ड जजमेंट था? ये पहले से, मतलब ये जानते ही, वो तो जानते ही होंगे चंद्रचूड़ जो बोल रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उसका आगे चलकर क्या असर पड़ सकता है। तो क्या ये, या तो चंद्रचूड़ सफाई दे, चुपचाप क्यों बैठे हैं कि उनका मतलब ये नहीं था, आशय नहीं था, ये कुछ तो आना चाहिए, वो खामोश बैठे हैं और ये सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। इसमें ये जो चिंताएं पैदा हो रही हैं, जिसपे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी मोदी जी को, इसको किस तरह से देखा जाए? अदालती नजरिया तो एक है कि अदालत के पास जाए, संज्ञान ले, वो ले ले, लेकिन इसके पहले का जो हिस्सा है उसको कैसे देखा जाए? जी जी, शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, कोई भी अदालती फैसला निर्विकार नहीं होता है और उस फैसले का एक सामंजस्य होता है वर्तमान में समाज पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उसके हिसाब से होता है। तो जब राम मंदिर का मसला आस्था पर गया था, दुनिया भर में कौतूहल का विषय था कि न्यायालय तथ्यों पर बात करेगी या आस्था पर बात करेगी। तो जैसे ये चेंज हुआ तो उसके नतीजे भी हम लोगों को सामने देखने को मिले, जिसमें बाबरी मस्जिद का टूटना भी बताया गया, तोड़ने वालों को भी समझा गया कौन पक्ष तोड़ रहा है, लेकिन उसको तोड़ने वालों को ही दरअसल जमीन दे दी गई और ये सारा पक्ष है। और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से फैसला देने वाले जजेज ने एक तरह से जश्न मनाया, 5 स्टार होटल में बैठकर जश्न मनाया, तस्वीरें खिंचवाई और वो तस्वीरें बाहर आई, तो वो भी उस फैसले के को लेकर के और तथ्य से आस्था पर जाने का जो संक्रमण है उसको लेकर के वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट या जस्ट बिफोर रिटायरमेंट डी वाई चंद्रचूड़ जी ने जो बात कही थी कि उन्होंने संकेत दिया कि फैसला उन्होंने ही लिखा है, जबकि उस फैसले में नाम भी नहीं था, उनको बताने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने संदेश दिया कि मैंने ही लिखा और ईश्वरीय आदेश से उन्होंने लिखा, ये भी उन्होंने बताया। तो ये जो ईश्वरीय आदेश, अनम्यूट कर लीजिए प्रेम जी, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। अच्छा, अभी भी म्यूट हुआ जी जी। तो ये जो ईश्वरीय आदेश भी है, तो इस धरती पर हम जानते हैं कि ईश्वर भी बटे हुए हैं। ऐसा अगर सब लोग मान लेते कि सब लोग श्री राम के ही हैं, श्री राम ही सबके ईश्वर हैं, या अल्लाह ही सबका ईश्वर है, या एक देवता ही सबके हैं, तब तो कोई विवाद ही नहीं होता। तो धरती पर तो ईश्वर भी अलग अलग हैं, तो वो जिस ईश्वर से प्रेरणा पा रहे थे वो दूसरे ईश्वर के लिए सूट करता है कि नहीं करता है, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। तो ये सारी बातें हैं जो दुष्यंत दवे जो बात कह रहे हैं वो उस पक्ष की पीड़ा है जो उस ईश्वर के से नियंत्रित नहीं होते, उनके अपने ईश्वर हैं जिनसे वो नियंत्रित होते हैं, जो भी कथित नियंत्रित मान लीजिए, मेरा भाव समझने का प्रयास कीजिए। तो वो जो है, तो उससे आप देखिए इन्होंने, दुष्यंत दवे की पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है और ये एक तरह से न्याय की पीड़ा है। इस देश में सर्वधर्म समभाव और संविधान के तहत सबके साथ बराबरी और जो एक साथ विकास करने और जुड़कर रहने की जो बात है उसके टूटने की पीड़ा है। और ये अगर जुडिशरी से टूट रही है तो नियंत्रित कौन करेगा? आज 1991 का जो अधिनियम है वो क्या है? हम समझते हैं कि वो बाबरी मस्जिद का प्रायश्चित है, बाबरी मस्जिद की घटना का प्रायश्चित है वो 1991 का अधिनियम, कि हम ऐसी घटना फिर और आगे नहीं होने देंगे, हम अतीत की बातों पर भविष्य में नहीं लड़ेंगे, वर्तमान में हम उन मुद्दों को नहीं खो देंगे, ये है उसका आशय।
अगर उसकी आत्मा को ही आपने बचाने का प्रयास नहीं किया और आपने कहा कि देश भर में खुदाई का अवसर खोल दिए, इसका मतलब है कि आपने उस 1991 के वॉरशिप एक्ट को वास्तव में नेस्तनाबूद कर दिया। इसके गुनहगार हैं, माने जाएंगे हमेशा डीवाई चंद्रचूड़, क्योंकि उसके हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ रही हैं और डी कंट्रोल होती चली जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें कैसे ठीक होंगी तो सुप्रीम कोर्ट से ही ठीक होंगी। तो एक बार फिर से 1991 के अधिनियम पर पुनर्विचार करने, इस आशय से उनकी टिप्पणी के आलोक में, डीवाई चंद्रचूड़ जी की टिप्पणी के आलोक में विचार करने का समय आ गया है कि कैसे उस अधिनियम को बचाया जाए। जी।